दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 सरकारी बैंकों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत बेचने की घोषणा की है? 51%। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 सरकारी बैंकों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। प्राइवेट होने वाले इन दोनों बैंकों की शेयर मार्केट में के शेयर प्राइस के मुताबिक कितनी है? 40,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इन दोनों बैंक जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है, इनकी 51% हिस्सेदारी केंद्र सरकार ने बेचने की अभी घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में कौन सा देश विश्व का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? तो कौन किया गया है? आइसलैंड किया गया है। ठीक है, आइसलैंड हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया। यानी इस देश में सबसे अधिक शांति है, कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है। यह देश सबसे शांतिप्रिय घोषित किया गया है पूरे विश्व में। कितने देशों में से? 163 देशों में से। इस सूचकांक में भारत को 135वां, भारत को कितना स्थान मिला है? भारत को मिला है 135वां स्थान मिला है भारत को। जबकि भूटान को 22वां। देखो कितना, भूटान हमारा जो पड़ोसी है, कितना छोटा देश है, लेकिन 22वें स्थान पर है। नेपाल भी हमसे आगे है। बांग्लादेश 51वां, ये भी हमसे आगे है। और श्रीलंका भी हमसे आगे है। भारत को मिला 135वां स्थान। ये काफी चिंताजनक विषय है भाई। अगला क्वेश्चन। रबर बोर्ड ने हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है असम, बिहार, गुजरात और झारखंड। तो किसने किया है? असम ने। रबर बोर्ड के हाल ही में असम में विश्व के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड का फील्ड ट्रायल किया गया है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबर है उसका फील्ड ट्रायल पहली बार किया गया विश्व में, असम में। इस जीएम रबर को भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में जो है पुथुपुल्ली कोट्टायम में विकसित किया गया। ये पुथुपुल्ली कोट्टायम में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है, वहां पे इसको विकसित किया गया है। इस जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर को गुवाहाटी में रबर बोर्ड के सरुतारी अनुसंधान फार्म में लाया गया था। इन्हें आपको याद रखना है, असम में इसे मॉडिफाइड रबर को क्या किया गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया गया है। उसे बनाया का मतलब इसे विकसित कहाँ किया गया था? इस जीएम को विकसित किया गया था पुथुपल्ली कोट्टायम में। ये यहाँ पे असम में है। तो भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं? तो किस राज्य में हुए हैं ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की एडवाइजरी काउंसिल में राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और कई आर्थिक विशेषज्ञों को शामिल किया गया। ठीक है, इसमें हाल ही में आरबीआई गवर्नर जो रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। साथ ही इस सलाहकार परिषद में अरविंद सुब्रमण्यम को भी जगह दी गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु ने खुद की क्या बनाया है? एडवाइजरी काउंसिल, उसमें किन्हें स्थान मिला है? तो आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को स्थान दिया गया है तमिलनाडु की एडवाइजरी काउंसिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेशिया हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? तो किसको छोड़कर? इंडोनेशिया को छोड़कर। इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। पहले सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक देश कौन था भारत के लिए? तो वो था इंडोनेशिया। अभी कौन बन गया है? अभी बन गया मलेशिया। तो सॉल्वेट एक्सट्रैक्टर्स
एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीने में 238% बढ़कर 2.42 मिलियन टन हो गया है। इसके साथ ही मलेशिया ने क्या कर दिया है, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया 2020-21 में। अभी सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक कौन बन गया भारत के लिए, तो वो बन गया है मलेशिया। किसको पीछे छोड़कर, इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। भारत और किस देश ने हाल ही में कृषि सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और फिजी ने। भारत और फिजी ने हाल ही में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच सौहार्द व मैत्रीपूर्ण संबंध, परस्पर समान सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक व लोगों के बीच में संबंधों को प्रदायित है। मतलब ये है कि भारत जो फिजी के साथ मिलकर कृषि व सहायक क्षेत्रों में जो सहयोग है वो एक दूसरे को टेक्नोलॉजी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये कृषि संबंधित किसके साथ सहयोग हुआ है, ये कृषि से संबंधित किसके साथ में समझौता हुआ है, तो ये वह फिजी के साथ में भारत का समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बना ली है, तो किस देश के बना ली है। यानी कोरोना वायरस एक फैमिली है, उस फैमिली में जितने भी कोरोना वायरस जो होते हैं वो उनसे लड़ने के लिए क्या बना ली है कि सुपर वैक्सीन जो सभी कोरोना वायरस पर हावी होगी, तो ये अमेरिका ने बना लिया है। किसने, अमेरिका ने बना लिया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने वाली सेकंड जनरेशन वैक्सीन बना ली है। इस वैक्सीन का चूहों पर सफल ट्रायल किया जा चुका है। इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल अगले वर्ष होगा। ठीक है, अमेरिका ने बना लिया है और इसे चूहों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। यानी सभी कोरोना वायरस फैमिली में जितने भी वायरस आएंगे उन सब वायरस पर ये काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है, तो ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, चीन और इंडोनेशिया। किसने किया है, अमेरिका ने। यूएस से इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, ये किसने किया, भारत और अमेरिका ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो जो सतत विकास रिपोर्ट है एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स, उनमें छठा जो संस्करण अभी जारी किया गया है उसमें 165 देश टोटल, उनमें भारत रहा है 120वें स्थान पर। कितने पर, 120 में। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो रिपोर्ट है 2021 के छठे संस्करण में विश्व के 165 देशों में भारत 120वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना था, 60.1 था, जबकि 85.90 स्कोर के साथ फिनलैंड पहले स्थान पर। तो आपको याद रखना है, पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे भारत 120वें स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है, तो कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है बीसीसीआई ने, तो 10 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए जो घोषणा की है वो 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बीसीसीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर यह फैसला लिया, 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको दिखाई देंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, अपने जो इंपॉर्टेंट होंगे वही करवाएंगे। तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये क्वेश्चन आप जब पेपर देने बैठोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू।